बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल पुलिस पर। उन्होंने कहा है कि चिटफंड घोटाले की जांच वो कर रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस उनसे किसी तरह का सहयोग नहीं कर रही है। कॉल रिकॉर्ड जो मांगे गए थे उस डिटेल्स की रिकॉर्ड उन्हें नहीं सौंपी जा रही है, जबकि सीधे राजीव कुमार का नाम लिया गया है सीबीआई की ओर से कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो सीबीआई ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की और ये कहा कि बंगाल पुलिस उनको किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है। जो भी एविडेंस वो चाहते हैं, जो भी बातचीत वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो काम बंगाल पुलिस उनकी मदद के तौर पर करे, वो काम भी बंगाल पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा। चिटफंड केस में सीबीआई की ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई। सीबीआई ने राजीव कुमार का सीधे यहां पर नाम भी लिया। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, क्या कहा सीबीआई ने? जी देखिए, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि राज्य की पुलिस जो है उसके पास एविडेंस थे जिसको उन्होंने सीबीआई को नहीं दिया। कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर के बात हो रही है। कॉल रिकॉर्ड्स वोडाफोन की तरफ से मिले थे पुलिस को, लेकिन पुलिस ने सीबीआई को उसको नहीं दिया है। राजीव कुमार के खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं, बहुत ही संगीन आरोप हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपों को वेरी सीरियस की श्रेणी में डाला था। तो अब इसको लेकर के जवाब देने पर भी राजीव कुमार ने समय मांगा है 30 अप्रैल तक का। शुक्रिया आशिका। और इसी बीच कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से शीला दीक्षित को टिकट दिया, जबकि नई दिल्ली से अजय माकन, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, उत्तर पश्चिम दिल्ली से राजेश लिलोथिया और पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो काफी मंथन और गहमागहमी के बीच 6 ये सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी 7वीं जो सीट है उस पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व दिल्ली से शीला दीक्षित को टिकट दिया और इसी सीट से टक्कर शीला दीक्षित की मनोज तिवारी से होने वाली है, जबकि नई दिल्ली से अजय माकन, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की टक्कर सीधे हर्षवर्धन से होगी, डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, उत्तर पश्चिम दिल्ली से राजेश लिलोथिया और पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा, इनको टिकट दिया गया। कुल मिलाकर टक्कर ये सीधी बड़ी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि चांदनी चौक जो सीट थी शीला दीक्षित, खबरें ऐसी भी थी कि एक लिस्ट जारी हुई जिसमें चांदनी चौक से भी वो लड़ सकती हैं, ऐसी भी कयास लगे। काफी कयासों के बाद जो ये लिस्ट सामने आई है फिलहाल, उसमें उत्तर पूर्व से चुनाव लड़ेंगी शीला दीक्षित। हालांकि उन्होंने पहले कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब उनका नाम है। साथ अजय माकन भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। चंदन जजवाड़े हमारे साथ चांदनी चौक से इस वक्त जुड़ चुके हैं और जावेद मंसूरी यमुना विहार से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन, क्योंकि चांदनी चौक की सीट बेहद दिलचस्प, यहां अभी जो मुकाबला देखिए जेपी अग्रवाल और हर्षवर्धन के बीच में है, लेकिन यहां से कयासें भी ऐसी थी कि लिस्ट में शीला दीक्षित का नाम भी शामिल किया गया था और पहले उनको चांदनी चौक की सीट ही दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो सीट से नहीं लड़ना चाह रही है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, तो है ये पार्टी ने मेरे पर जिम्मेदारी दी, इसको निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैम, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता में जाके आप लोग रखेंगे? क्योंकि 1996 और 2019 23 सालों में 15 साल आपका राज है, लेकिन राजनीतिक स्थिति दिल्ली की अब बदल चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ अब 2 और आमने सामने जो लड़ाई होती थी, अब तीसरी पार्टी भी है। कैसे लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कभी कोई स्टेबल चीज़ परिस्थिति नहीं रहती, बदलती रहती है, और जो नए चैलेंजेस आते हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ज़रा मुझे जाने दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ से लड़ चुकी हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इस जगह को जानती नहीं हूँ और यहाँ के लोगों से परिचित हूँ और वहाँ के लोग भी मेरे से परिचित हैं। तो उसको देखते हुए क्या मैं कर सकती हूँ, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या चाहिए उन्हें, क्योंकि जो मेट्रो हमने शुरू करी थी वो इसी इलाके से करी थी। तो देखिए, काम तो करेंगे हम। हमेशा हमारी रेपुटेशन कांग्रेस की रही है कि काम करती है और काम लोगों के लिए, जो उनके हित के लिए होता है, वही काम करती है। अब लड़ाई ज़्यादा बड़ी किससे मानते हैं, भाजपा से या आम आदमी? देखिए, जो सामने खड़ा होता है उन दोनों से लड़ाई है। आखिरी सवाल आपसे मैम,
पूर्ण राज्य के दर्जे को लेके पहले भी आप लोगों के मैनिफेस्टो में रहा, और अब एक बड़ा जो है चुनावी मुद्दा आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने की जो सरकार है उन्होंने बनाया हुआ, इस पे सबसे पहले आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने भी ट्राई किया था, लेकिन मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी ये नहीं समझ रही है कि ये उनके मांगने से नहीं होगा। ये पार्लियामेंट को फैसला करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को, उस हिस्से को जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है उसे बदलना पड़ेगा, और वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। जब तक वो नहीं करेगी, आपके कुछ कहने से नहीं होगा। सर, 7 सीटों में से मैम उम्मीद कितनी है, कितनी लगाई जाए? आप अध्यक्ष हम तो भी हैं, आप खुद भी उम्मीदवार है, लेकिन अध्यक्ष भी हैं। हाँ, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि सारी सीटें हम जीतें। कुल मिलाकर शीला दीक्षित ये कह रही है कि एक बार भरोसा उनको जताया गया है पार्टी की तरफ से, और वो यहाँ नई नहीं है, और वो पूरी मेहनत से चुनावी मैदान में है, और एक तरीके से वो बिल्कुल तैयार है इस लड़ाई के लिए। तो लड़ाई देखिए बहुत दिलचस्प है, किसके बीच में क्या लड़ाई दिख रही है, क्योंकि शीला दीक्षित और मनोज तिवारी जो कि 2009-2014 में इसी सीट से चुनाव जीते हैं, मनोज तिवारी, एक बार इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर सीधे तौर पर दिख रही है। और ये सीट जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जाते शीला दीक्षित शायद चांदनी चौक से भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कयासों पर विराम लगाते हुए लिस्ट जब जारी हुई तो उसमें शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में है और सीधे सीधे ताल ठोकेंगे मनोज तिवारी के अगेंस्ट। चंदन हमारे साथ बने हुए हैं और साथ साथ जावेद मंसूरी भी हमारे साथ यमुना विहार से बने हुए हैं। चंदन, आपसे सवाल मेरा था कि चांदनी चौक से कयास लगाए गए कि शीला दीक्षित वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो टक्कर देंगे मनोज तिवारी को। बिल्कुल, कि चूंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है यहाँ पर बड़ी संख्या जो है मुस्लिम वोटरों की है, दलित वोटर हैं, साथ ही साथ पूर्वांचली वोटर हैं जिनको शीला दीक्षित परंपरागत रूप से काफ़ी करीब पाते हैं। कई काम हुए हैं। संदीप दीक्षित जब पूर्वी दिल्ली के सांसद थे तो उस दौरान जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी की बात हो तो तमाम तरह के काम जो शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री रहते हुए कराए इस इलाके में, उसके आधार पर वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में आई हुई है। लेकिन एक खतरा ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी एक पूर्वांचली चेहरा उतारा है। दिलीप पांडे जो हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार के क्रम में आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों ही पार्टियों से काफ़ी आगे है। इस लिहाज से देखा जाए तो तीनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि शीला दीक्षित भी बड़ा नाम है। देखना होगा कि कितना टक्कर दे पाती हैं। एक बड़ा खतरा जो कांग्रेस के लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि वोटों के बंटवारे से फायदा सीधा बीजेपी को मिल सकता है। जहाँ तक चांदनी चौक की बात है तो चांदनी चौक में हर्षवर्धन खड़े हैं। हर्षवर्धन अभी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। फिलहाल चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी कहीं पीतमपुरा इलाके में जहाँ से कि उनका कारवां भी गुजरा है, यहाँ से पंकज गुप्ता को टिकट दिया है। पंकज गुप्ता जो है वो ये कोशिश करेंगे कि जो वनिक वोटर है, बनिया वोटर है, व्यापारी समुदाय, उसको प्रभावित कर सके, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी ऐसे मुद्दे को आम आदमी पार्टी खूब उछाल रही है। देखना होगा कि चुनावी सफलता किसे मिलती है, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरह से सोच समझकर काफ़ी कदावर चेहरा उतारा है तो यहाँ पर मुकाबला जो होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा। जावेद भी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। जावेद, देखिए 6 सीटों पर ऐलान तो देखिए हो गया है, लिस्ट में नाम भी सामने आ गए कि कौन कौन से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन पेच यहाँ 7वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है और अब नामांकन का दिन भी कल आखिरी है। ऐसे में कांग्रेस कब तक ऐलान कर सकती है 7वीं सीट पर? बिल्कुल, देखिए जो 7 सीट पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन साउथ की सीट पर रमेश कुमार का नाम चल रहा था, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम पर रीथिंकिंग किया जा रहा है, क्योंकि उनके नाम का विरोध किया जा रहा है 84 के दंगों की वजह से। तो वो सीट रुकी हुई है। निश्चित रूप से आज संभवतः 7वीं सीट का भी